जब मैं सो रहा था तो मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मेरी पत्नी शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। वो मेरे सांवले रंग को लेकर हमेशा ही चिढ़ती रहती थी और कहती थी कि मैं किसी दिन तुम्हें जला दूंगी। उत्तर प्रदेश के जिला संभाल के अंदर एक छोटा सा गांव है बचेता। उसके अंदर एक आम दिन की तरह लोग अपने कामों पर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक एक घर से उनको बहुत जोर से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगती है। ये लोग उस घर के अंदर एक घना धुआं और आग की लपटें उठती हुई देखकर उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उनको एक छवि सी दिखाई देती है कि एक आदमी उसके अंदर जल रहा है और काफी ज्यादा दर्द के अंदर है। ये मंजर देखकर लोगों के पांव तले तो जमीन निकल चुकी थी। दरवाजा अंदर से बंद था और काफी देर तक ये पड़ोसी उस दरवाजे को बचाते रहे ताकि वो दरवाजा खुल सके, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। और जब ये दरवाजा खुलता है तो लोग अंदर देखते हैं कि एक अंदर नर्क के जैसा समा है। घर के कमरे के अंदर पलंग के पास जमीन के ऊपर 25 साल का एक युवा जिसका नाम सत्यावीर था, वो बेहोशी की हालत में जमीन पे पड़ा हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह से जल चुका था और उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। और लेकिन सबसे हैरानगी की बात थी, उसके बराबर में ही उसकी एक पत्नी मौजूद थी जिसकी उम्र उस वक्त 22 साल थी और इसका नाम था प्रेमश्री। प्रेमश्री के कपड़े कुछ खास जले नहीं थे बल्कि हल्के फुल्के जलने के निशान थे और पड़ोसियों ने देर न करते हुए कंबल और पानी के जरिए उस युवा के जिस्म से आग बुझाने की कोशिश की। युवा जिसका नाम सत्यावीर था वो काफी हद तक गंभीर रूप से जल चुका था और उसकी त्वचा काफी ज्यादा झुलस चुकी थी। वो युवा अब मौत के करीब था लेकिन अभी भी वो जिंदा था। ये दृश्य देखकर मन में लोगों के सवाल उठने लग गया कि आखिर ये आग लगी कैसे, और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये पत्नी कैसे अपने पति को छोड़कर उस आग के अंदर उसको जलने दे सकती है। कुछ ही देर के अंदर शोर शराबा सुनकर सत्यवीर के परिवार वाले और गांव के अन्य लोग भी वहां पर इकट्ठा होने लग गए। जल्दी एक गाड़ी का इंतजाम करके आधा जले हुए सत्यवीर की बॉडी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। संभाल जिले के हॉस्पिटल के अंदर स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने सत्यावीर को ज्यादा अच्छे इलाज के लिए मुरादाबाद के जिले के अंदर ले जाने के लिए रेफर किया, क्योंकि जलने की चोट बहुत ज्यादा गहरी थी। रास्ते में सत्यावीर अपनी जिंदगी और मौत से जूझता रहा। घर में आग कैसे लगी, इसको लेकर बाहर खड़े लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाना शुरू कर दिए। कोई कह रहा था कि चूल्हा फट गया होगा और कोई कह रहा था कि कोई दुर्घटना हो गई होगी, लेकिन लोगों में से किसी के वहम में शक भी नहीं था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि सत्यावीर की पत्नी का है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते पुलिस को भी इस हादसे के बारे में इत्तला मिल चुकी थी। सत्यावीर को तुरंत इमरजेंसी वार्ड के अंदर भर्ती किया गया और डॉक्टर उसके जले हुए शरीर को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे। उसका बहुत सारा हिस्सा जल चुका था और हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। हॉस्पिटल के अंदर पुलिस जब सत्यावीर का बयान लेने के लिए पहुंची तब तक उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पहले तो लगा कि शायद वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अपनी बची खुची ताकत को जमा करते हुए सत्यावीर ने बताना शुरू किया। सत्यावीर ने दर्द से कराहते हुए पुलिस को बताया कि कल मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने गया था। वहीं पर मेरी सास ससुर ने मुझे ये बताया कि प्रेमश्री मुझसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है और वो मुझे छोड़ना चाहती है। मैं उस रात प्रेमश्री को फिर से वापस घर लेकर आया था और अगले ही दिन सुबह के टाइम के अंदर जब मैं सो रहा था तो मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये सुनकर आसपास खड़े हुए लोग काफी ज्यादा दंग रह गए कि सत्यावीर ने बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए आगे कहा, मेरी पत्नी शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। वो मेरे सांवले रंग को लेकर हमेशा ही चिढ़ती रहती थी और कहती थी कि मैं किसी दिन तुम्हें जला दूंगी। रोज हमारे बीच में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते थे। वो मुझे कहती रहती थी कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो मैं एक दिन तुम्हें जलाकर
मार दूंगी। आज उसने सचमुच में मुझे जला डाला। इतना कहकर सत्यवीर की आवाज टूटने लगी और डॉक्टर्स ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन सत्यवीर ने हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ दिया। अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले वो साफ साफ बता चुका था कि उसके साथ क्या सितम हुआ है और किसने किया है। उसके इस अंतिम बयान ने सारी तस्वीर को साफ कर दिया था कि सत्यवीर के जलने की और कोई वजह नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रेमश्री ही थी जिसने उसको पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। इस वाकये ने परिवार के लोगों के होश उड़ा दिए। हर किसी के जहन में सिर्फ यही सवाल था कि प्रेमश्री ने ऐसा क्यों किया। प्रेमश्री और सत्यवीर की शादी को अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे जब ये दिल को झंझोड़ देने वाला हादसा हुआ। सत्यवीर एक सरल, एक मेहनती इंसान था और अपने माँ बाप का फर्माबरदार बेटा था, लेकिन प्रेमश्री को तो अपने सपनों का जीवन साथी कुछ और ही चाहिए था। लेकिन जब ऐसा ही था तो आखिर प्रेमश्री ने सत्यवीर से शादी क्यों की। मेरा सवाल है आपसे कि क्या सांवला होना या फिर काला होना इतनी बड़ी कोई सजा है, या इतना बड़ा कोई रोग है जिसकी सजा मृत्यु दंड दी जा सकती है। किसी को काला होना या किसी का सांवला होना ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को मार दे। आखिर क्या मिला प्रेमश्री को ये सब करके। प्रेमश्री ने स्टार्टिंग के अंदर तो अपने बयानों को बदलती रही और कहती रही कि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं जलाया और नहीं मारा, बल्कि मैं तो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए तो उसके बाद जाके मालूम पड़ा कि प्रेमश्री के इस आग के अंदर सिर्फ पाँव ही जले थे, जबकि बचाने वाले के तो हाथ जलते हैं। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि प्रेमश्री के पांव जले थे? क्योंकि सत्यवीर अपनी अंतिम सांसें लेने के समय पे प्रेमश्री के पांव पकड़कर बचने की कोशिश करता रहा कि शायद प्रेमश्री उसकी ये आग बुझाकर उसकी जान को भिक्षा दे दे। लेकिन प्रेमश्री को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। काफी सारे एविडेंस जमा होने के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया, जिसके अंदर फाइनली प्रेमश्री ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि इसके अंदर उसकी गलती थी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जहां पर प्रेमश्री सत्यवीर को बार बार ये कहती थी कि वो उसको छोड़ देगी या उसको आग लगा देगी, इस सब के बावजूद भी सत्यवीर प्रेमश्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि डेफिनेटली वो उसकी पत्नी थी। और बच्चा पैदा होने के बाद तो सत्यवीर को और भी ज़्यादा लगता था कि शायद प्रेमश्री बदल जाएगी और एक न एक दिन उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन दुर्भाग्य सत्यवीर के कि उसको क्या मालूम था कि यही प्रेमश्री एक दिन उसकी जान ले लेगी। मेरा सवाल है प्रेमश्री से कि क्या मिला प्रेमश्री को ये सब करके। आखिर उस छोटी सी बच्ची की जान इसके अंदर मुसीबत में आ चुकी है। आखिर कैसे? क्योंकि जिस बच्ची का बाप इस दुनिया से जा चुका हो और माँ इस वक्त जेल के अंदर हो, आखिर उस बच्ची की जिंदगी क्या ही हो सकती है। अंतिम पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप किसी से घृणा करते हो तो आप उसको छोड़कर साइड हो सकते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन आप किसी को जान से मार दो, क्या ये जस्टिफाई है? अगर आपको भी हमारी क्राइम स्टोरी के बारे में कुछ और भी ज्यादा मालूमात हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्या प्रेमश्री ने सत्यवीर को मार के सही किया या गलत? और मेरा ओपिनियन यहाँ पर यही है कि प्रेमश्री ने बिल्कुल ही गलत किया। लेकिन वहीं पर सत्यवीर भी अपनी मौत का खुद जिम्मेदार जरूर था। वो इस तरह से कि सत्यवीर को जब मालूम था कि एक ऐसी महिला जो उससे इतनी ज्यादा नफरत करती है, वो क्यों सांप को दूध पिलाता रहा। और ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल भी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई महिला आपके साथ नहीं रहना चाहती तो ज़बरदस्ती उसको अपने साथ रोकने की कोशिश मत करें। शादी का ये बंधन सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच में होता है। आज प्रेमश्री की इस गलती के कारण ना सिर्फ सत्यवीर अपनी जान से गया बल्कि प्रेमश्री जेल में और उसकी बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पूरी स्टोरी का वजह से सिर्फ इन 3 लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टोरी की वजह से ना सिर्फ इन 3 लोगों को इफेक्ट पड़ा बल्कि उन 2 परिवारों को भी इफेक्ट पड़ा जो कि प्रेमश्री और सत्यवीर के परिवार थे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और जानेंगे किसी और नए क्राइम के बारे में।